Hello everyone, welcome again to my channel, and today we are going to discuss about female pelvis. As we have read about the female reproductive system in the previous lecture, now we are going to discuss about female pelvis. फीमेल पेल्विस होता क्या है? ये एक बोनी स्ट्रक्चर है जो बेसिकली हमारा हिप बोन, एब्डोमेन एंड थाइस के बीच में प्रेजेंट है, जो बेसिकली हमारा सपोर्ट करेगा अपर बॉडी को। और इसके अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि मैंने बताया था पिछली क्लास में कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं, ओवरीज, राइट, जो बेसिकली हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, और ब्लैडर प्रेजेंट होता है। फीमेल पेल्विस का मेन काम होता है चाइल्ड बियरिंग, मतलब चाइल्ड का बर्थ कराने में फीमेल पेल्विस का मेजर रोल है। एज यू कैन सी इन द इमेज, फीमेल पेल्विस ऐसा दिखता है। दिस इज़ द फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस का मैंने काम क्या बताया? अपर बॉडी को सपोर्ट करना, और बेसिकली यहीं से चाइल्ड जो है पास आउट होगा, एंड चाइल्ड के वेट को एंड चाइल्ड को प्रिजर्व करने को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल पेल्विस। तो इसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा पेल्विस में कौन कौन सी बोन्स होती हैं? 4 बोन्स का बना होता है ये। फर्स्ट है सेक्रम, देन कॉकस, एंड 2 जो है इनोमिनेट बोन्स। इनोमिनेट बोन्स कौन सी होती हैं? जो फ्यूज्ड, जो आपस में मिलके बनी हो, लाइक 3 बोन्स का फ्यूजन हो, तब जाके वो जो एक बोन बनेगी उसको हम बोलेंगे इनोमिनेट बोन। तो हमारी जो बोन्स कौन कौन सी हैं? 4 बोन्स, सेक्रम, कॉकस, एंड 2 जो है इनोमिनेट बोन्स होती हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, this is the innominate bone, that is the fusion of 3 bones. तो सबसे ऊपर वाली कौन सी है? ये वाली इलियम, देन इश्चियम, देन प्यूबिस। और हमारा सेक्रम जो है, ये पार्ट है सेक्रम, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे कॉक्सिक्स। सो आई हैव टेल यू अबाउट द बोन्स ऑफ द पेल्विस। कौन कौन सी थी? 4 बोन्स थी, इनके आपको नाम याद होने चाहिए। इनोमिनेट बोन किससे बनी है? ये अपर पार्ट को हम इलियम बोन बोलते हैं, देन इश्चियम, देन प्यूबिस। नाउ द जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने होते हैं फीमेल पेल्विस के अंदर? 4 जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? सेक्रो इलियक जॉइंट, देन प्यूबिस सिम्फिसिस, सेक्रो कॉक्सीजियल जॉइंट। जो सेक्रो इलियक जॉइंट है, सेक्रो मतलब सेक्रम, इलियम मतलब इलियम बोन, तो सेक्रो इलियम आपस में ये दोनों जब जुड़ी हैं, उनके बीच में जो जॉइंट बन रहा है उसको बोलेंगे सेक्रो इलियक जॉइंट। सेक्रम कौन सा पार्ट था हमारा? ये पार्ट सेक्रम था, ये इलियम था। इन दोनों को आपस में जो जॉइन करने वाला है उसको बोलेंगे सेक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है। देन सेक्रो कॉक्सीजियल, नाम से ही पता लग रहा है, सेक्रो मतलब सेक्रम, और कॉक्सिक्स के बीच में जो जॉइंट बना है सेक्रो कॉक्सीजियल जॉइंट बोलेंगे। और जो 2 प्यूबिक बोन के बीच में बना है जॉइंट, उसको बोलेंगे प्यूबिक सिम्फिसिस। फीमेल और मेल पेल्विस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? फीमेल पेल्विस जो होता है वो थोड़ा वाइडर होता है, क्योंकि उसने चाइल्ड बर्थ में हेल्प करना होता है। बट जो मेल पेल्विस है वो थोड़ा नैरो डाउन होता है, एज यू कैन सी इन द इमेज। नाउ नेक्स्ट मूव टू दी पेल्विस। पेल्विस जो है हमारा, मैंने उसकी बोन्स बताई आपको, उसके जॉइंट्स बताए। नाउ पेल्विस का अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो वो डिवाइडेड होता है ग्रेटर पेल्विस एंड लेसर पेल्विस। ग्रेटर पेल्विस को हम फॉल्स पेल्विस भी कहते हैं, एंड जो लेसर पेल्विस है उसको हम ट्रू पेल्विस कहते हैं, जहाँ पे बेसिकली जो बच्चा है वो मूव आउट करेगा। तो हमारा पेल्विस है जो उसका सेक्शन, जैसे ये पेल्विस ब्रिम है, ये एक लाइन इमेजिन कर लो, ये जो है हमारी पेल्विक ब्रिम है। जो इसका अपर पार्ट है उसको हम ग्रेटर पेल्विस कहेंगे, जो इसका लोअर पार्ट है उसको हम ट्रू पेल्विस कहेंगे। जो ट्रू पेल्विस है वो हमारा फर्दर 3 तरीकों में डिवाइडेड है। एक है इनलेट, जहाँ से बच्चा आएगा, देन कैविटी जहाँ पे स्टे करेगा, देन आउटलेट जहाँ से वो मूव आउट करेगा। तो ये साइड व्यू था पेल्विस का, एक पेल्विक ब्रिम, उसके ऊपर ग्रेटर पेल्विस, लेसर पेल्विस। लेसर जो ट्रू पेल्विस है वो 3 तरीकों में डिवाइडेड है, इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट। तो मैंने आपको वही चीज़ बताई, जो पेल्विक ब्रिम है उसके अपर पार्ट को फॉल्स पेल्विस,
ट्रू पेल्विस इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट। जो ये एंगल बनाते हैं पेल्विक ब्रिम के साथ, जो इनलेट है वो 55 डिग्री का एंगल बनाता है और आउटलेट जो है 15 डिग्री का एंगल बनाता है। हम बेसिकली फीमेल पेल्विस पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें जब हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें उससे पता लगता है कि जो बच्चा है उसकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती। लाइक फीमेल पेल्विस जो है हमारा एडुकेट है, उसके डायमीटर सही है, उसका लैंडमार्क सही है कि बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो सकता है कि नहीं हो सकता। दैट्स वाई वी फील नो अबाउट द डायमीटर्स एंड द इनलेट, कि बच्चा कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन पे है, कौन से स्टेशन पे है, उसकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो फीमेल पेल्विस इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट है, डायमीटर्स जानना, बोन्स जानना, लैंडमार्क्स जानना। तो नाउ मूव टू दी लैंडमार्क्स ऑफ द फीमेल इनलेट। तो इसके टोटल 9 हमारे लैंडमार्क्स होते हैं। तो जो हमारा ये पार्ट है, ये सेक्रम है, ये कॉक्सिक्स है, ये बेसिकली उल्टा डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे सेक्रम जो है, सेक्रम का जो हाईएस्ट जो पॉइंट है इसको बोलेंगे सेक्रल प्रोमेंट्री, एंड देन सेक्रल विंग ऑफ एला, और देन सेक्रोइलियक जॉइंट था, इलियम और जो सेक्रम को जोड़ता है सेक्रोइलियक जॉइंट। इलियोपेक्टिनियल लाइन आ जाएगी, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, एमिनेंस मतलब जो थोड़ा बड़ा या उभरा हुआ पार्ट है उसको एमिनेंस कहेंगे हम। फिर सुपीरियर रैमेंस ऑफ प्यूबिक बोन है, फिर इनर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक बोन यही थी, उसका इनर बॉर्डर हम उसे बोलेंगे अपर इनर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक बोन। फिर ये सिम्फिसिस प्यूबिस है, उसका अपर इनर बॉर्डर है। नाउ एज यू कैन सी इन द इमेज, तो ये हमारे बेसिकली लैंडमार्क्स है। ये मैंने आपको बताया जो सेक्रम का हाईएस्ट पॉइंट है उसको बोलेंगे सेक्रम प्रोमेंट्री। ये हमारी इलियम बोन थी। देन उसके बाद हमारा ये सेक्रम है, और ये इस्चियल स्पाइन है, ये कॉक्सिक्स है, और ये प्यूबिक बोन है जो प्यूबिक क्रेस्ट भी कहते हैं इसके अपर पार्ट को। ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, ये प्यूबिक ब्रिम है जो इसके आउटर लाइन मैंने बताई थी, अपर इनर बॉर्डर। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ये पीछे, और ये इलियक क्रेस्ट है, इलियम बोन का अपर पार्ट। तो हमारे 9 लैंडमार्क्स थे, ये आपको याद होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू दी डायमीटर्स ऑफ द फीमेल पेल्विस। हमारे जो फीमेल पेल्विस है उसके टोटल 3 डायमीटर्स होते हैं। डायमीटर्स हमें, मैंने आपको अभी बता के हटी हूँ, डायमीटर्स हमें क्यों पता होने चाहिए कि हमारा जो फीटस का हेड है वो एडुकेट है, वो बाहर निकल सकता है फीमेल पेल्विस से, उसके डायमीटर और फीटल स्कल के डायमीटर से, कि वो बच्चा बाहर निकल सकता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के या नहीं, वरना हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो हमारे 3 डायमीटर्स कौन कौन से फीमेल पेल्विस के 3 डायमीटर्स हैं? ट्रू कॉन्जुगेट, डायगनल एंड ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉन्जुगेट एंड डायगनल कॉन्जुगेट। जो ऑब्स्ट्रक्टिकल है ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो हमें इनके डायमीटर्स, ये ट्रू कॉन्जुगेट है 11 सेंटीमीटर का, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट जो है 10 सेंटीमीटर का, डायगनल कॉन्जुगेट जो है 12 सेंटीमीटर का। ये हमारा लेटरल व्यू है। तो ये सबसे ऊपर मैंने आपको पॉइंट बताया था, मिड पॉइंट ऑफ दी सेक्रल प्रोमेंट्री। जो सेक्रल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको सेक्रल प्रोमेंट्री कहते हैं। जो ट्रू कॉन्जुगेट है वो कहाँ से स्टार्ट होएगा? अपर बॉर्डर, ये सिम्फिसिस प्यूबिस है, ये सेक्रल प्रोमेंट्री है। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है सिम्फिसिस प्यूबिस का, वहाँ से लेके मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमेंट्री तक ट्रू कॉन्जुगेट। जो मिड पॉइंट है, जो इनर मार्जिन ऑफ दी अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, मतलब मिड पॉइंट मान लो, वहाँ से लेके जो सेक्रल प्रोमेंट्री के मिड पॉइंट है उसको ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉन्जुगेट, और जो हमारा एंड पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट है सिम्फिसिस प्यूबिस का, और उससे लेके मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमेंट्री को डायगनल कॉन्जुगेट। तो अपर, मिड एंड लोअर, अपर से लेके मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमेंट्री ट्रू कॉन्जुगेट, मिड से लेके मिड तक ऑब्स्ट्रक्टिकल, लोअर से लेके मिड तक डायगनल कॉन्जुगेट। मूव टू दी इनलेट। जो पेल्विक इनलेट है उसके हम डायमीटर्स पढ़ेंगे, इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट के। तो वो कौन कौन से हैं? एक होता है एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब आगे से लेके पीछे तक, ऑब्लिक जो साइड वाला, ट्रांसवर्स ये वाला। तो इनके डायमीटर्स इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट का, एंटीरियो पोस्टीरियर 11, ऑब्लिक 17,
एंड ट्रांसवर्स 13। कैविटी का सारों का सेम होता है 12 12 12 एंड आउटलेट का 13 12 एंड 11। तो आप इसकी ट्रिक रिमेंबर कर सकते हो, जैसे 11 12 13 देन 12 12 12 क्योंकि कैविटी सारी सेम रहेगी, फिर जो ये इनलेट था उसका ऑपोजिट बना के लिख दो 13 12 एंड 11। नाउ पेल्विक की वेरिएशंस। फीमेल पेल्विक वेरिएशंस मतलब कि पेल्विक जो है हमारा साइज़ वो किस किस शेप में हो सकता है पेल्विक। तो हमारा जो पेल्विक की शेप्स हैं वो गिनाकॉइड ओवल शेप का, एप लाइक पेल्विस हो सकता है, फ्लैट पेल्विस हो सकता है या हार्ट शेप पेल्विस होता है। जो नॉर्मल हमारा पेल्विस है वो ओवल शेप का ही होता है, ठीक है। और इसका ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है एपी डायमीटर से। देन एप लाइक डायमीटर जो ऐसे दिखता है एंथ्रोपोमोपॉइड की तरह, इसका एपी डायमीटर यानी ये वाला डायमीटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वाले डायमीटर। देन फ्लैट पेल्विस जो है इसका ट्रांसवर्स ज़्यादा होता है देन एपी। आप जैसे देख ही सकते हो साइड से ये बड़ा है लेंथ के कंपैरिजन में। देन हमारा एंड्रॉयड जो है वो हार्ट शेप, ये बेसिकली मेल पेल्विस मैंने बताया ना वो थोड़ा हार्ट शेप दिखता है, तो वैसे ही है। ट्रांसवर्स इसका भी ज़्यादा होता है देन कंपेयर टू दी एपी। तो ये सारा हमारा था फीमेल पेल्विस के बारे में, जिसके अंदर हमने जॉइंट्स, बोन्स, लैंडमार्क्स एंड डायमीटर्स एंड वेरिएशंस इन दी फीमेल पेल्विस पढ़े हैं, ताकि हमें पता लग सके नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है बच्चे की या नहीं हो सकती। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द चैनल।